हेलो, जय हिंद। आप लोग को फिर से पढ़ाने वाले हैं आज हिस्ट्री, ठीक है। और बहुत दिन के बाद आप लोग को आज फिर स्टार्ट किए, कुछ काम था घर में इसलिए, ठीक है। चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग को दिल्ली सल्तनत काल पढ़ा दिए थे, ठीक है। अरब का सब तो पढ़ा दिए हैं। आज आप लोग को मुगल वंश स्टार्ट करने वाले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुगल वंश कब से कब तक रहा। मुगल वंश कब से कब तक रहा, तो आप लोग को पता ही होगा कि मुगल वंश जो है ना बहुत लंबा चला है। औरंगजेब तक चला हुआ, बाबर से लेके औरंगजेब तक, ठीक है। तो चलिए देखिए बाबर का कब तक कब रहा। देखिए बाबर जो 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा है, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है। देखिए मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना गया है। कहेगा आप लोग से पूछेगा कि मुगल वंश का संस्थापक किसको माना गया है, तो बाबर को, ठीक है। और मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। अब से पूछेगा कि मुगल जो था वो कौन सा मुसलमान थे, तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान। अब से पूछेगा बाबर जो था, बाबर जो मुगल वंश में था, स्थापना किया था, उससे पूछेगा कि बाबर कौन सा मुसलमान थे, तुर्क और सुन्नी, ठीक है। तुर्क और सुन्नी था, ठीक है। और मुगल वंश का संस्थापक के साथ ही ये पादशाह की स्थापना की, ठीक है, जो कि बादशाह कहा जाता था, ठीक है। आप लोग पूछेगा मुगल वंश के साथ ही बाबर ने पादशाह की भी स्थापना की, जो बादशाह कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसका जन्म हुआ था, इसका जन्म, ठीक है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ है। फरवरी 1483 ईस्वी। आपसे पूछेगा बाबर का जन्म कब हुआ है, तो 1483 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और इसका पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा, ठीक है। और इसका पिता जो था ना, ये फरगाना नामक का छोटे से राज था, वहाँ का क्या था, शासक था ये, ठीक है। फरगाना नामक छोटे से राज का शासक था, क्या, बाबर का पिता, ठीक है। उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे से राज का ये शासक था, ठीक है। और बाबर फरगाना के गद्दी पर कब बैठा, तो 8 जून 1494 ईस्वी में। आपसे पूछेगा कि बाबर जो है फरगाना के गद्दी पर कब बैठा, तो 8 जून 1494 ईस्वी में, ठीक है। 1494 ईस्वी में ये फरगाना के गद्दी पे बैठा, ठीक है। और ये 1507 ईस्वी में बादशाह घोषित की, बादशाह की उपाधि धारण की है। आपसे पूछेगा कि बाबर ने बादशाह की धारण कब घोषित की, उपाधि धारण कब की, तो 1507 ईस्वी, 1507 ईस्वी, ठीक है। और बाबा के 4 पुत्र थे। कहेगा कि बाबर के कितने पुत्र थे, तो 4 थे, जिसका नाम था हुमायूं। पहला हुमायूं था, सबसे बड़ा। कमरन था दूसरा नंबर, तीसरा नंबर अस्करी था, चौथा नंबर हिंदाल था, ठीक है। और इसका उत्तराधिकारी कौन था, इसका उत्तराधिकारी हुमायूं था, इसका बड़ा बेटा, ठीक है। बाबर ने भारत पर कितना बार, 5 बार आक्रमण किया, ठीक है। देखिए भारत के विरोध ये अभियान 1519 ईस्वी में, जो कि यूसुफ जाई जाति के विरोध हुआ था। और इसमें बाबर जीत गया 1519 ईस्वी में, और ये बेजोर और भेड़ा को जीत लिया। आपसे पूछेगा कि बेजोर और भेड़ा को कौन सा युद्ध में जीता गया है, तो भारत के विरोध अभियान में, ठीक है। इसका युद्ध का नाम नहीं है, अभियान था ये, अभियान के विरोध जीता गया है। और यूसुफ जाई से जीता गया, ठीक है। यूसुफ जाई जाति के विरोध ये जीता गया है, भेड़ा और बेजोर को, ठीक है। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में ये पहली बार तुगलमा
युद्ध नीति का प्रयोग किया और साथ में ये तोप खाने का भी प्रयोग किया था। आपसे पूछेगा कि बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग कब किया, तो आप पानीपत के युद्ध, प्रथम युद्ध में, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि तोप खाने का भी युद्ध बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में प्रयोग किया गया, ठीक है। और इस युद्ध में 2 निशानेबाजी थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में 2 निशानेबाजी, जिसका नाम था, एक उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफ़ा था, ठीक है। ये 2 निशानेबाजी थी, इसके कारण ही ये पानीपत की प्रथम युद्ध जीता गया इब्राहिम लोधी से, ठीक है। देखिए इब्राहिम लोधी और बाबर संग कब लड़ा, पानीपत के प्रथम युद्ध लड़ा गया, देखिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। पानीपत के युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया है। किसके साथ, तो इब्राहिम लोधी और बाबर के साथ, इब्राहिम लोधी और बाबर संग लड़ा गया, ठीक है। और देखिए दूसरा खानवा के युद्ध आपको 15 मार्च 1527 ईस्वी में राणा संग और बाबर के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। आपको पूछेगा खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो 15 मार्च 1527 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया, तो राणा संग और बाबर के युद्ध। अब तीसरा देखिए चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जून 1528 ईस्वी में लड़ा गया। पूछेगा किसके बीच लड़ा गया, तो मेदिनी राय और बाबर। अब पूछेगा कि चंदेरी का युद्ध जो मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया, तो कब लड़ा गया था, तो ये 29 जून 1528 ईस्वी को। और देखिए घाघरा के युद्ध ये 6 मई 1529 ईस्वी को ये अफगानों और बाबर के बीच लड़ा गया, ठीक है। अफगानों और बाबर के बीच घाघरा के युद्ध, ठीक है। और ये सब जीता है बाबर ने, जितना ही लगातार 1 2 3 4 को युद्ध लगातार जीता गया ये, ठीक है। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा 4 युद्ध बाबर को, ठीक है। अब बाबर ने अपनी उदारता के कारण उसे कलंदर भी कहा जाता है, कलंदर की उपाधि धारण की, ठीक है। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है, ठीक है। और बाबर ने मुसलमानों को तमगा नमक एवं कर से मुक्त किया, एवं कर लगा था मुसलमानों पर, तो तमगा नमक जिसका नाम था, ये बाबर ही मुक्त किया है। और खानवा के युद्ध बाबर ने जिहाद करा दिया, जो खानवा के युद्ध जो राणा संग लड़ा गया 27 ईस्वी में, इन्हें जिहाद का नारा दिया था। किसका, बाबर ने जिहाद का नारा दिया, खानवा युद्ध में जिहाद का नारा दिया, ठीक है। अच्छा पूछेगा कि जिहाद का नारा कब दिया, तो खानवा के युद्ध में दिया गया, जो 1527 में लड़ा गया। और ये जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की, कि गाजी की उपाधि कौन सा जीत के बाद उपाधि धारण की, तो ये खानवा के युद्ध के बाद, ठीक है। और ये देखिए 30 जनवरी 28 ईस्वी की ये जहर दे देने के कारण राणा संग की मृत्यु होगी। आपसे पूछेगा कि राणा संग की मृत्यु कैसे हुई, तो ये जहर के कारण हुआ, जहर खाने से उसकी मृत्यु होगी। और देखिए बाबर का मृत्यु कब हुआ, 30 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में, ये 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ, ठीक है। ये करीब 48 साल की उम्र में, कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। और इसे आगरा के आरामबाग में इसे दफनाया गया पहला, उसके बाद इसे काबुल में। अब पूछे किसको 2 बार दफनाया गया, तो बाबर को, पहला आगरा के आरामबाग में और दूसरा काबुल में, ठीक है। अब बाबर की भाषा थी, मातृभाषा कौन थी, तो ये तुर्की थे, बाबर के थे एक तुर्क थे। और इसको अरबी और फारसी की भी अच्छा ज्ञान था, ये अरबी और फारसी भी जानती थी, ठीक है।
और बाबर का आत्मकथा बाबरनामा में लिखा गया है, जो कि तुर्की में लिखा गया है, तुर्की भाषा में। ठीक है, और ये आपसे पूछेगा कि बाबरनामा जो है कौन लिखा है, तो बाबर खुद ने लिखा है। ठीक है, आपसे पूछेगा बाबरनामा जो है उसको फारसी में कौन अनुवाद किया, तो अब्दुल रहीम ने। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खन्ना ने किया है, इतना बड़ा नाम है। आपसे पूछेगा फारसी में बाबरनामा का किसने अनुवाद किया है, तो अब्दुल रहीम खान खनवा ने। और आत्मकथा में ये बाग बगीचों के बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बागों के कौन सा मुगल बादशाह था जो बाग बगीचा के लगाया था, तो ये पहला बाबर। ठीक है, ये बाग की कहानी की बात की है। और ये 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से हुआ है, ये तो बाद में पढ़ेंगे अकबर का, हुमायूं था उत्तराधिकारी। चलिए ठीक है, आप लोग क्या कल आप लोग को हुमायूं पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, अच्छा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए प्लीज़। ठीक है।